बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीसीएस नेक्स्ट। जैसा कि हमारी एफपीएससी फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़ की चल रही थी सीरीज़, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो स्टेशनरी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो इनको इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ मेनली कॉज बाय द अकोमुलेशन ऑफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी अकोमुलेशन, किसके जमा होने की वजह से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के जमा होने की वजह से, अकोमुलेट होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। Which layer of the atmosphere reflect radio waves back to earth? कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है रेडियो वेव्स को? आयोनोस्फेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द ओजोन लेयर इज इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। जो ओजोन लेयर है जो अपर एटमॉस्फेयर में है वो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो खुद ही रिप्लेनिश होते हैं, मतलब कि बार बार हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सूरज जो है खुद ही रोज़ आता है रोज़ जाता है उसके, और बार बार आता रहेगा, ठीक है। विंड है, इस तरीके से ये ऐसे हैं जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो एक दफ़ा हमने यूटिलाइज़ कर लिए तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोल है हमारे पास, वो लिमिटेड है, हमारे पास पेट्रोलियम है, ये भी लिमिटेड है। तो जो चीज़ अनलिमिटेड हमारे पास है उनको रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, और जो लिमिटेड है यानी कि एक दफ़ा हमने ख़त्म कर दी तो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज़ रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द कूलेंट इज़ यूज टू। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो कूलेंट यूज़ क्यों होता है? ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द रिएक्टर कोर टू द स्टीम जनरेटर, ताकि वो ट्रांसफ़र करे हीट को कोर से स्टीम जनरेटर में। नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म आइसोटोप्स रेफर टू एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग। आइसोटोप की डेफिनेशन पूछी हुई है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मैस नंबर डिफरेंट होता है। क्यों मैस नंबर डिफरेंट होता है? क्योंकि मैस नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इनमें वेरी करते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज होता है तो आपके पास जो मैस नंबर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अप्रॉक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज़ द हाइएस्ट आयोनाइजिंग पावर? अल्फ़ा रेज जो है इनकी जो है सबसे ज़्यादा होती है आयोनाइजिंग पावर। नेक्स्ट है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड ऑन। हाफ लाइफ जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की किस पे डिपेंड करती है? द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर गिवन आइसोटोप्स, और ये कांस्टेंट होती है किसी भी गिवन आइसोटोप्स के लिए, और जो है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको कहा जाता है? होमी जे बाहबा। नेक्स्ट हमारे पास है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के जो यूनिट है वो है साइमन, जिसे मोहो भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 303 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम किससे मेजर करते हैं? वेंचुरी मीटर से। द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं लाइट के? रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन आर द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। अ ट्रांजिस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन। ट्रांजिस्टर जो है वो मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन हेयरिंग एड। जो आपके कान में जो हेयरिंग एड लगती है ना, जिससे आप सुन सकते हैं, कुछ लोग जिनको मसला होता है सुनने में, तो उस हेयरिंग एड में क्या चीज़ होती है? ट्रांजिस्टर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस? तो रेड फॉस्फोरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टेलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्टार्स इज़ मेनली ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि जो स्टेलर एनर्जी है, जो एनर्जी है स्टार्स की, वो मेनली ड्यू टू होती है न्यूक्लियर फ्यूजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मोस्ट सूटेबल जो है ना वो स्टील होता है, क्योंकि इसकी हाई रिटेंटिविटी होती है और हाई कोर्सिविटी होती है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर आवर। ये FGEI में भी पूछा जा चुका है EST के पेपर में, ठीक है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्विमिंग, वॉकिंग, रॉकेट रिपल्जन, ऑल ऑफ द तीनों में यूज़ होता है। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि आप जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो वो चीज़ भी आप पर इक्वल ही फोर्स लगाती है, बस वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। लाइक दिस इज F1, तो जो F2 लगाएगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 313, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन भी पार्ट है, प्रोटॉन भी पार्ट है, न्यूट्रॉन भी पार्ट है। फोटोन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं बट ये जो इनसे बनता नहीं है क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर। द मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स। तो जो आप मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में वो क्या करता है, स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को। नेक्स्ट है द पावर ऑफ अ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ अ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है डायमंड का एलोट्रॉप, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। नेक्स्ट है हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़ीरो। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। ग्रेफाइट को हम एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हैवी मशीन्स में, ठीक है। ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर अलाउइंग एटम्स टू स्लाइड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और वो क्या करता है, एटम को स्लाइड करने में मदद करता है। द क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है, क्यूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। तो स्टील इज मोर इलास्टिक। स्टील हैज़ अ हायर यंग्स मॉडुलस एंड रिटर्न टू इट्स शेप मोर इफेक्टिवली देन रबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द गैस ऑफ अ कार्स विंडशील्ड टू प्रिवेंट ग्लेयर। पोलराइड्स आर यूज्ड। द हैवी वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय D2O, ठीक है। ये ड्यूट्रियम जो है हम यूज़ करते हैं, हैवी वाटर ड्यूट्रियम ऑक्साइड। इसमें आइसोटोप ड्यूट्रियम यूज़ होता है, इस वजह से इसको हैवी वाटर कहते हैं। अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है एक ट्रांसफार्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज डिस्पर्स मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। वॉयलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होता है जब इसको हम पास करें प्रिज्म से। तो प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ओशन इज fathometer. Fathometer is used to measure the depth of the ocean. Bernoulli principle is associated with the flow of liquids. Bernoulli principle जो है वो liquid के flow के साथ associated है और conservation of energy in fluid dynamics के साथ deal करता है। Next है हमारे पास the age of rock can be determined by uranium dating. यूरेनियम डेटिंग से जो है हम क्या मेजर कर सकते हैं, एज ऑफ रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एटॉमिक क्लॉक इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। द सोलर स्पेक्ट्रम
द सोलर स्पेक्ट्रम was first explained by Newton. The solar spectrum was first explained by Newton. The wavelength of X-rays is order of the 1 angstrom. 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10. ये होता है एंगस्ट्रॉम के बराबर. ठीक है. The process of transfer of heat through vacuum is called radiation. Which of the following is used in the control of nuclear chain reactions? तो कैंडियम रॉड्स हम यूज़ करते हैं. और क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन्स को. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय. टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग. और आर्टिफिशियल रेन के लिए हमें क्लाउड सीडिंग करनी पड़ती है, तो सिल्वर आयोडाइड इज राइट आंसर. अ टेस्ट ट्यूब इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स सिल्वरी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब आप टेस्ट ट्यूब को जो है डालते हैं पानी में तो वो सिल्वरी नज़र आता है. वो क्यों नज़र आता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से. नेक्स्ट है हमारे पास द बॉयल्स लॉ रिलेट्स. बॉयल्स लॉ रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. Which of the following is the most suitable for the core of an electromagnet? Soft iron is most suitable for the core of an electromagnet. The universal law of gravitation was given by Newton. Newton ने universal law of gravitation दिया था. In which of the following process is energy released? Respiration में energy release होती है क्योंकि ये एक exothermic process है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज द एलिमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांजिस्टर इज. सिलिकॉन हम यूज़ करते हैं. ठीक है. किसके लिए? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट क्लास लिवर? अ पेयर ऑफ सीजर्स. जो पेयर ऑफ सीजर्स है ना वो फर्स्ट क्लास लिवर की जो है वो क्या है? एग्जाम्पल है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंटिन्यूड है हमारे पास. अ थर्मिस्टर इज अ डिवाइस विच बिहेव एज सेमीकंडक्टर हुज रेजिस्टेंस वेरीज विथ टेम्परेचर. ये एक ऐसे सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है जिसमें उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, चेंज होती है. नेक्स्ट है हमारे पास, देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है. ठीक है. फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द फिलामेंट ऑफ हीटर. जो आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उनमें कौन सा जो है ना यूज़ होता है मटेरियल? निक्रोम यूज़ होता है. निक्रोम क्या है? निक्रोम इज़ एन अलाई ऑफ निकल एंड क्रोम, जैसे इसका नाम बता रहा है निक्रोम, विथ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है. नेक्स्ट है हमारे पास द डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू. डॉपलर इफेक्ट साउंड पर भी अप्लाई होता है और लाइट पर भी अप्लाई होता है. Which of the following is an example of transverse wave? Transverse waves जो है light waves are transverse wave. Next है हमारे पास the escape velocity of the moon is. हम पीछे अर्थ की पढ़ के आए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. The escape velocity of moon is lower than that of earth. अर्थ से कम होती है 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है. 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि अर्थ की होती है 11.2, ये मैंने ऊपर लिखी भी है. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. MRI में कौन सी जो है ना चीज़ यूज़ होती है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज़ होती है, स्पेशली यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है और रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं. इन एन एटम द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय. जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे.
द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, के उसके एम्पलीट्यूड पे जो है वो डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ साउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना वो ऑक्सीजन है. इन इट्स लिक्विड स्टेट ऑक्सीजन अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अ सोलर इक्लिप्स अक्कर वन. सोलर इक्लिप्स कब होता है? द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जब मून जो है आ जाता है सन और अर्थ के दरमियान. ये है मून, ये है आपका सन, ये है आपका सन, ये है आपका अर्थ. तो जब ये मून बीच में आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स होता है. द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाइस्ट अमंग लिक्विड्स. नेक्स्ट है हमारे पास द ओहम लॉ इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स. ओहम लॉ इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क. लैक्टोमीटर जो है वो यूज़ होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए, और इसको लैक्टोमीटर कहते हैं इसके क्योंकि ये लैक्टोज जो है जो शुगर होती है मिल्क में उसको मेजर करता है. द मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इसी वजह से हमने कहा था कि जो आइसोटोप्स में है, आइसोटोप्स में आपका मास नंबर वेरी करता है. क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो वेरी होते हैं. होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी. वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.